क्या हालचाल है मेरे लोग, सब कुछ बढ़िया ना। तो सबसे पहले सॉरी जी, और ये इसलिए क्योंकि मैं लगातार 5-6 दिन से इरेगुलर मतलब कि सही से वीडियो नहीं पोस्ट कर रहा हूं YouTube के ऊपर। लेकिन मैं क्या करूं यार, मैं मजबूर हो गया था, मेरा एग्जाम चल रहा था, मैं कुछ ज्यादा ही पढ़ाई के अंदर घुस गया था। झूठ बोल रहा है। तो जो भी है, मेरा एग्जाम हो चुका है खत्म और मैं आ चुका हूं YouTube की दुनिया में वापस। बातें तो ऐसी कर रहा है जैसे पहले ये 2-2 करके वीडियो डालता था YouTube के ऊपर। वैसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डालता तो था, इतने दिन तो गैप नहीं डालता था। तो देखो, मेरा तो एग्जाम खत्म हो गया और ये जो ऑनलाइन में पेपर भेजने वाला सिलसिला था उससे भी मुझे छुटकारा मिल गया। लेकिन लॉकडाउन क्योंकि अभी भी चल रहा है और ऑनलाइन चीजों को भेजा अभी भी जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। तो चलो एक धमाकेदार इंट्रो के साथ आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। लगाओ इंट्रो। अलग पहचाने सब सोचे कौन बंदा, बहुत हार्ड नहीं छोटे बहुत ज्यादा कैन बंदा, सबे पीछे मेरे में तेरे पे लग। तो भाई ये जो वीडियो है ना, ये ज्यादातर तो स्टूडेंट्स के काम आएंगे, लेकिन ये उन ऑफिस कलीग्स के भी बहुत काम आएगा जिनको बहुत बार पीडीएफ की जरूरत पड़ती है और उनको पता नहीं रहता कि भाई कोई भी फोटो को पीडीएफ में कैसे बदलते हैं। अब देखो दोस्तों, यहां पर ये जो प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा ना, ये बेसिकली एक थर्ड पार्टी ऐप के जरिए से है। तो आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका नाम रहेगा कागज, और ये ऐप आपको सिंपली प्ले स्टोर में मिल भी जाएगा। सिंपली आपको लिखना है और इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और मेरा एग्जाम होने के बाद मुझे एक दोस्त से पता चला कि गूगल ड्राइव से भी हम लोग ये सब कर सकते हैं। खैर, उसके ऊपर हम बाद में एक वीडियो बना के आपको बता देंगे। फिलहाल आप कागज के ऊपर लिखिए, मतलब कागज को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल कर लिया? ओके। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये वाले ऐप को ओपन करना है। एक परमिशन वगैरह ये मांगता है, उसको एनेबल करके रखना है। और यहां पर जो ये वाला प्लस आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर टैप करना है। तो इस पर क्लिक करते ही आपके फोन का जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, जितने भी पेजेस का आपको पीडीएफ बनाना है उनको सीरियल बाय सीरियल सजा के रखना है, ठीक है। उसके बाद कोई भी लाइट वाले एरिया में जाके एक एक करके फोटो को क्लिक करना है। और इस ऐप में मुझे एक ही चीज थोड़ा सा नेगेटिव लगा, वो है इसमें जो फोटो का प्रोसेसिंग टाइम है वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा, मतलब 2-3 सेकंड ले लेता है। वो अगर थोड़ा सा घटा दिया जाए ना, तो ये ऐप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इंडियन ऐप है, कोई ऐड नहीं आता, आसानी से सारा काम हो जाएगा। अभी मुद्दे की बात करते हैं। तो जब आपका फोटो वगैरह क्लिक करना हो जाए, उसके बाद आपके सामने कुछ सेटिंग्स आएगा, रोटेट का, क्रॉप का, नो क्रॉप का। आप उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद वापस से यहां पर क्लिक कीजिए। इसके बाद अगर आप कैम स्कैनर से पहले वाकिफ थे तो उसमें एक मैजिक टूल मिलता था जो कि आपके लिखावट को और इनहेंस करके दिखाता था। इनहेंस मतलब और निखर के सामने लाता था। तो वो वाला फीचर इसमें भी है। आप यहां से ओरिजिनल वाले में रख सकते हैं, यहां से थोड़ा बहुत कलर वगैरह कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, कोई भी करना है तो यहां से एडिट कर लीजिए कलर वगैरह को। और ये सब हो जाए तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है, बस इतना तक हो गया। मतलब ये आपका पीडीएफ का आधा काम हो गया, ठीक है। अभी मान लीजिए कि आप ये वाले पीडीएफ को कोई पर्टिकुलर नाम से सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली यहां पर कागज वगैरह ये जो लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां से आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं या फिर कुछ भी लिख के इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। हो गया सेव। इसके बाद अब शेयर कैसे करना है, तो इसके लिए आप सिंपली जीमेल को ओपन करके वैसे करके भी शेयर कर सकते हैं, या फिर आपको यहां से आके सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके ये जो पीडीएफ सेंड टू पीडीएफ या फिर ये पीडीएफ वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर शेयरिंग का ऑप्शन आ जाएगा। व्हाट्सएप में करना है, ठीक है, फेसबुक में करना है, कहीं पे भी करना है, या फिर जीमेल में करना है, जहां पर भी आपको शेयर करना है, यहां पे ज्यादातर ऑप्शंस आपके फोन में दिखा दिया जाएगा। तो जीमेल में जाने के बाद जो गलतियां ज्यादातर स्टूडेंट्स और यहां तक कि मैंने खुद में भी किया है, मेरा मतलब खुद ने भी किया है, वो है कि मैं बिना कोई नाम रोल नंबर के भेज देता था और बाद में मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। और दूसरा प्रॉब्लम जो मुझे फेस करना पड़ता था वो है कि पेज का ऊपर नीचे हो जाना। अब दोनों प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको बताता हूं। तो भाई भेजने से पहले आपको सबसे पहला जो काम करना है वो है कि पेजेस को क्लिक करके देखिए, यहां पर 1 2 3 4 करके नंबरिंग किया गया है, इसी हिसाब से वहां पर जीमेल में भेजा जाएगा, ठीक है। तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि ये चीजें सीरियल वाइज आया है या नहीं। बहुत बार होता है कि ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसको सही करने का ऑप्शन भी है इसमें। सही कैसे करना है, सिंपली आपको ऐसे क्लिक करके प्रेस करके रखना है और ऊपर में, नीचे में, साइड में, कहीं पे भी लेके जाना है तो आप ऐसे इसको सेट कर सकते हैं। और दोस्तों और एक गलती जो मैंने किया था वो है कि मैं नॉर्मल अपने फोन के कैमरा से फोटो को क्लिक करता था
और बाद में इसके अंदर आके स्कैन करता था। गैलरी वाला ऑप्शन भी है इसमें यहां पर। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई आप इसी वाले ऐप के जरिए से स्कैन कीजिए, तो ऊपर नीचे होने का कोई चांस नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चेकिंग वगैरह जब आपका हो जाए, उसके बाद आपको सिंपली यहां पे क्लिक करके ये जो पीडीएफ वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और मेल के ऊपर क्लिक करना है। बाकी आपको अगर दूसरी जगह पे शेयर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेल के ऊपर क्लिक करके आपको सबसे पहले 2 के अंदर जो ये ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, खाली जगह, उस खाली जगह में आपको जो भी मेल में आपको वो आंसर या फिर कोई भी चीज को भेजना है, वो वाले मेल एड्रेस को सही सही करके लिखना है। ऐसा ना हो जाए कि एक कैपिटल में लिख दिया, एक स्मॉल में लिख दिया, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सही से लिखने के बाद आपको यहां पे आके अपना नाम, रोल नंबर, अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल वाला रोल नंबर, या अगर कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज वाला रोल नंबर, यूनिवर्सिटी वाला रोल नंबर, ट्रेड अगर कुछ अलग सा है तो वो भी देना है, सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट का कोड देना है, और कौन से वाले सेमेस्टर में आप हो वो वाला सेमेस्टर नेम भी देना है। मतलब सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ, सिक्स्थ कोई भी है तो वो वाला देना है, ठीक है। बस इतना काफी है। ये सब करने के बाद आपको सिंपली इसको भेज देना है। यहां पर आके मुझे और एक प्रॉब्लम मिला, वो है कि भाई मैंने तो मेल भेज दिया लेकिन मेल सही से पहुंचा या नहीं, ये मैं कैसे पता करूं। तो भाई इसके लिए आपको सिंपली जीमेल के अंदर यहां पे क्लिक करके ये जो सेंड वाला ऑप्शन दिख रहा है इसमें घुसना है, और इसमें अगर आपने जो मेल भेजा वो सबसे ऊपर दिखा रहा है तो आपको समझ जाना है कि मेल जा चुका है। और एक चीज आपको चेक करना है, मेल को ओपन कीजिए, मेल के अंदर बस ऐसा कोई लिखावट नहीं होना चाहिए। ये रहने का मतलब आपका मेल नहीं पहुंचा, कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। और एक टिप्स दे देता हूं, सुन लो। बहुत बार होता है कि मेल सेंड होने के बाद भी सेंड वाले ऑप्शन में बहुत देर तक नहीं आता, तो आप जाके ना आउटबॉक्स में चेक कीजिए, वहां पर आपका मेल पड़ा हुआ मिलेगा। वहां पर जाके आपको सिंपली ऐसे स्लाइड डाउन करके रिफ्रेश मार देना है, ये अपलोडिंग वाला ऑप्शन दिखाएगा और बस आपका मेल पहुंच जाएगा जगह पे, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी बहुतों को होता है, ठीक है। तो बस यही सारा प्रोसेस था पीडीएफ बनाने का, भेजने का, प्रॉब्लम सोल्यूशन का, सब कुछ मैंने इसी वाले वीडियो में बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आया, हाँ लाइक करना है, बहुत पसंद आया तो शेयर कर दो, दोस्तों के साथ फैलाओ। बहुतों का एग्जाम वगैरह चल रहा है अभी भी, उनको पता चले कैसे पीडीएफ करना है, नहीं करना है, जिनको पता नहीं है। तो बस आज का पागलपन यही तक था। ऐसे वीडियोस और देखना तो सब्सक्राइब मस्ट है। बाय। मैं ट्रैविस स्कॉट तेरा और तू है मेरी कायली, एड़े चाले करने का नहीं मेरे सामने, मैं नोट गिन रेला, बाकी बच्चे जानते कौन है डैडी। पूरी करा मैं